दोस्तों, आजकल बीते कुछ दिनों में अल्फा या अल्फा मेल के बारे में आपने जरूर सुना होगा। ये टॉपिक इतना ट्रेंड पर चल रहा है, लेकिन क्या आपको पता है असल में अल्फा या अल्फा मेल का मतलब आखिर होता क्या है और आप अल्फा कैसे बन सकते हैं? तो चलिए समझते हैं इस वीडियो में। अल्फा मेल कौन होता है? अल्फा वर्ड एनिमल किंगडम से लिया गया है। एनिमल्स झुंड में रहते हैं और उस झुंड में जो मेल सबसे ज्यादा ताकतवर, एग्रेसिव और शरीर से भारी भरकम होता है, जो पूरे झुंड को लीड करता है, डोमिनेट करता है, उससे अल्फा कहा जाता है। ह्यूमंस में ये डेफिनेशन थोड़ी चेंज हो जाती है क्योंकि हमारा जिंदगी जीने का तरीका एनिमल्स से अलग है। हमारी सोसाइटी में ज्यादा आक्रामक लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, तो आप दूसरों को बुली करके एक अल्फा मेल नहीं बन सकते। इसलिए ह्यूमंस में अल्फा वो होता है जो दूसरों को दबाने की बजाय खुद को ऊपर उठाने का प्रयास करता है। यानी जो आदमी मेहनत करके अपनी फील्ड में या किसी काम में मास्टरी और अच्छी रेपुटेशन बनाता है, सक्सेस हासिल करता है, और वो आदमी अपने साथ साथ दूसरों को भी सही रास्ते पर आगे बढ़ाता है, दूसरों को लीड करने की काबिलियत रखता है, उसको अल्फा माना जाता है। इन शॉर्ट, ह्यूमंस में सबसे काबिल, केपेबल आदमी को अल्फा मेल माना जाता है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पीएम मोदी। चाहे आप मोदी भक्त हो या एंटी मोदी, एक बात तो सब मानेंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर में दूसरों को लीड करने की शानदार कैपेबिलिटी है। फिर चाहे वो अपने दमदार भाषणों से जनता को अट्रैक्ट करना हो या वर्ल्ड स्टेज पर अपनी हिंदी भाषा में देश को रिप्रेजेंट करना। एक असली मर्द कभी भी अपनी बात कहने में ना शर्माता है और ना ही उसे किसी बात का डर होता है। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी पार्टी का लीडर होना जरूरी है। आप जहां भी हो, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस, वहीं से आप एक अल्फा मेल बनने की शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे ग्रो कर सकते हैं। अल्फा मेल की ये कुछ मेन क्वालिटीज होती हैं। वो साहसी होता है, वो अपनी बॉडी को हेल्थी और स्ट्रांग रखता है, वो दयालु होता है, वो समझदार होता है, वो दूसरों को लीड करने की क्षमता रखता है, वो अपनी भावनाओं पर काबू रखता है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स शानदार होती हैं, उनमें आत्मविश्वास और आत्मसम्मान होता है, वो जीवन में हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। प्रैक्टिकल मेथड्स टू बिकम एन अल्फा मेल। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल तरीकों के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप एक अल्फा मेल बन सकते हो। लाइव एज इफ योर फादर इज डेड। सुनकर अजीब लगा होगा ना? रुको, अभी मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। देखो, होता क्या है ना, हमारे पापा ही हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं। हमें किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो लेकर देते हैं। मतलब हमारी जिंदगी की सारी जिम्मेदारी वहीं लेते हैं, और ये एक उम्र तक ठीक है। लेकिन जब आप बड़े हो जाते हो तब आपको अपनी जिंदगी के सारे छोटे बड़े फैसले खुद लेने चाहिए। आपको ऐसे जीना चाहिए कि आपके पीछे आपको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आने वाला। जो करना है आपको करना है। आपके पापा ने जो करना था कर दिया, इतने साल आपका ध्यान रखा। अब आपकी बारी है, जिम्मेदारी उठाओ अपने लाइफ की और उसे सुधारने का प्रयास करो। रोजमर्रा की जिंदगी का संघर्ष ही एक लड़के को एक आदमी बनाता है। जब आप रुपए कमाने निकलोगे तब आपको पता चलेगा कि ये दुनिया कैसे काम करती है। इसीलिए अपने घर वालों पर डिपेंड ना होकर खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखो। नेवर चेंज योर ओपिनियन जस्ट टू प्लीज अदर्स। हम सभी का लाइफ अलग होता है और इसलिए हमारे ओपिनियन और एटीट्यूड भी अलग हो सकते हैं। एक अल्फा मेल इस बात को जानता है और इसलिए वह अपने विचारों का सम्मान करता है। वो किसी के कहने पर अपने ओपिनियन और थॉट्स को चेंज नहीं करता। हाँ, इसकी वजह से भले ही कुछ लोग उसे उस समय पसंद ना करें, लेकिन लोग मन ही मन उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं क्योंकि उसकी अपनी एक विचारधारा है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। वहीं दूसरी ओर जो नाइस गाइज होते हैं, वो दूसरों को खुश करने के लिए उनके विचारों से सहमति जाहिर करने लगते हैं, भले ही असलियत में वह उस बात से अग्री ना करते हो। अब यह बात लोगों को उस समय भले ही अच्छी लगे, पर कुछ समय बाद लोग समझ जाते हैं कि इस बंदे की कोई आइडेंटिटी नहीं है, इसकी कोई स्ट्रांग विचारधारा नहीं है, और वो लोग उस बंदे को हल्के में लेने लगते हैं। इसीलिए हमेशा आप जो मानते हैं उस पर बिलीव करो और किसी भी सिचुएशन में सिर्फ किसी के कहने भर से
किसी के कहने से अपने ओपिनियन को ना बदलो। अब इसका मतलब यह भी नहीं कि आप दूसरों से फालतू की बहसबाजी करो। जैसे आपके विचार दूसरों से अलग हैं, दूसरों के विचार भी तो आपसे अलग हो सकते हैं ना दोस्त। इसलिए दूसरे के सामने अपनी बात रखो, मानना या ना मानना ये उनकी मर्जी, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कीप योर पर्पस अबव योर रिलेशनशिप्स। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन कमजोर पड़ने लगे, उन्हें लगने लगा कि जिनसे मैं युद्ध कर रहा हूं, जिनका मैं खून बहा रहा हूं, ये तो मेरे अपने लोग हैं। तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हे पार्थ, तुम अपनों से नहीं बल्कि अधर्म से युद्ध कर रहे हो और धर्म का साथ देना तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारे जीवन का मूल उद्देश्य है और तुम्हें अपने उद्देश्य को अपने संबंधों से ऊपर रखना होगा। इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि जिंदगी में आपका एक महान लक्ष्य होना आवश्यक है। लक्ष्य ऐसा जो सिर्फ आपका फायदा ना करे बल्कि संपूर्ण संसार को बेहतर बनाने की ओर आगे बढ़ाए। आपके जीवन में जो आपके संबंध है, माता पिता, भाई बहन, आपको इन संबंधों की जिम्मेदारी तो उठानी ही है। पर कभी अगर आपको अपने रिश्तों और अपने जीवन के उद्देश्य में किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा अपने जीवन के उद्देश्य को ही चुनना। यही एक महान आदमी, एक अल्फा मेल होने की निशानी है। बी विथ अदर अल्फा मेल्स एक पुरानी कहावत है कि जैसे लोगों के साथ आप रहते हो, आप भी वैसे ही बन जाते हो। इसलिए हमेशा उन लोगों से रिलेशन बनाओ जो खुद अल्फा मेल हैं। अगर आप अल्फा मेल नहीं भी हो, आप में अभी ये क्वालिटीज नहीं भी हैं, तब भी अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो हर दिन मेहनत करते हैं, अपने को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं, अच्छी आदतें अपनाते हैं, अपने मन को काबू में रखते हैं, तो आप भी धीरे धीरे वैसे ही इंसान बनते जाओगे। इसे ही संगति का असर कहते हैं। स्किल्स आर द बिगेस्ट एसेट इन योर लाइफ। द रॉक का नाम आपने जरूर सुना होगा। वो एक प्रोफेशनल रेसलर और हॉलीवुड एक्टर हैं। अब दुनिया में उनसे ज्यादा अच्छी बॉडी वाले लोग भी हैं जिनके और भी बड़े मसल्स हैं, पर क्या वो द रॉक जितने सक्सेसफुल हैं? नहीं ना। इससे ये पता चलता है कि आपकी स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट होती है। आप भी अपने आसपास देख सकते हो किस आदमी को ज्यादा अल्फा मेल माना जाता है, वो जिसका शरीर बहुत बड़ा है या वो जो ज्यादा सक्सेसफुल है, जिसके पास रियल लाइफ स्किल्स है, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल्स, सेल्स स्किल्स, पब्लिक मैनेजमेंट स्किल्स एटसेट्रा। अब स्किल्स इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ह्यूमंस में सबसे केपेबल आदमी को ही अल्फा मेल माना जाता है और स्किल्स हमारी कैपेबिलिटीज को इंक्रीज करती है। जैसे कि अगर कोई आदमी दूसरे लोगों के सामने बोलने की कला में अच्छा है तो बाकी लोग उसको एक कॉन्फिडेंट और काम का आदमी समझते हैं। इसीलिए अगर एक अल्फा मेल बनना है तो आज से ही नई स्किल्स सीखना शुरू कर दो। वो स्किल्स कुछ भी हो सकती है, बस वो सोसाइटी और आपके किसी काम की होनी चाहिए। अलाइन योर वर्ड्स विथ योर एक्शंस। अगर कोई आदमी कहता है कि नशा करना गलत बात है और फिर वो खुद जाके सिगरेट पीता है तो वो कभी भी एक अल्फा मेल नहीं हो सकता, क्योंकि अल्फा मेल्स ऑनेस्टी की वैल्यू करते हैं। एक अल्फा मेल जो बोलता है वो करके दिखाता है। जैसा कि रामायण में कहा गया है, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप जैसा बताते हो खुद को वैसा ही बनाओ, क्योंकि आप किसी और से तो झूठ बोल सकते हो पर खुद से नहीं। जो इंसान बोलता कुछ है और करता कुछ है, वो कभी भी कॉन्फिडेंट और हाई वैल्यू मैन नहीं बन सकता। इसलिए पहले तो सोच समझकर बोलना चाहिए, क्योंकि जो शब्द एक बार बोल दिए वो वापस नहीं लिए जा सकते। और जैसा बोला है वैसा करके भी दिखाओ। ट्रेन योरसेल्फ फिजिकली। दोस्तों, भले ही इंसानों में सबसे बड़े शरीर वाला व्यक्ति हमेशा अल्फा मेल नहीं होता, पर शरीर से कमजोर व्यक्ति होना भी किसी काम का नहीं। क्योंकि आप खुद सोचो, जिस आदमी को लोग एक झापड़ मार के चुप कर देंगे, उसका अल्फा मेल बनना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए अपने शरीर को मजबूत जरूर बनाओ ताकि आपसे कोई भी फालतू की बात ना कर पाए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको किसी से मारपीट या लड़ाई करनी है, पर अगर किसी सूरत में आपको ऐसा करने की जरूरत पड़ती है तो आप इतने स्ट्रांग होने चाहिए कि उस चैलेंज को फेस कर पाओ। क्योंकि जो लोग पीछे हट जाते हैं, लड़ने से पहले ही हार मान जाते हैं, वो अल्फा मेल नहीं होते। और आपका शरीर किसी भी ऐसी फाइट में आपका सबसे बड़ा एसेट होगा।
इसीलिए अपनी बॉडी और माइंड को ट्रेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइज, इन प्रैक्टिकल टिप्स को फॉलो करके आप भी एक असली मर्द, एक अल्फा मेल बन सकते हो। एक्शन इज व्हाट मेक्स एन अल्फा मैन, टॉक इज चीप, गो एंड वर्क। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा कि अल्फा या अल्फा मेल का मतलब क्या होता है। तो मिलते हैं इसी तरह की नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है।